तो आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है श्वसन तंत्र, जिसे इंग्लिश में रिप्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। तंत्र यानी इसमें बहुत सारे अंग होंगे, इसलिए इसमें तंत्र लगा हुआ है। तो देखेंगे कि श्वसन के कौन कौन से अंग हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी पाते हैं श्वसन के बारे में। तो श्वसन एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। ऑक्सीकरण क्रिया कहने का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता हो। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सांस लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं, ये गलत बात है। हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें वायु भी रहता है, ऑक्सीजन भी लेते हैं, CO2 भी लेते हैं, नाइट्रोजन भी लेते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि कितना परसेंट CO2, कितना परसेंट ऑक्सीजन और कितना परसेंट नाइट्रोजन लेते हैं। तो उससे पहले देखते हैं ऑक्सीकरण की क्रिया। तो ऑक्सीकरण की क्रिया वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसे ऑक्सीकरण की क्रिया कहते हैं। इसके बाद जानते हैं हम लोग कि श्वसन अंग से हमें फायदे क्या है। तो श्वसन हमें ऊर्जा एवं ऊष्मा दोनों प्रदान करता है। तो ऊर्जा कहने का मतलब है हमारे शरीर में जब तक हम सांस लेते हैं तब तक हमारे शरीर में अवेलेबल ऊर्जा रहता है। जैसे में कि अगर कोई मृत व्यक्ति होता है ना, उसका शरीर ठंडा हो जाता है और थोड़ा भारी भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऊर्जा का परिवहन ही नहीं होता है। और ऊर्जा का परिवहन का एक ब्लड स्रोत है जो ऊर्जा को ले जाता है। इसके बाद देखेंगे श्वसन एक औपचारिक क्रिया होती है। अब हम लोग देखेंगे श्वसन अंग। तो मनुष्य में श्वसन अंग अलग है और जलीय जीव में, कीट में, सब में अलग अलग श्वसन अंग होते हैं। तो सबसे पहले हम अपने से देखते हैं, हम लोग स्तनधारी हैं। तो स्तनधारी में श्वसन अंग होता है फेफड़ा। हम लोग किससे सांस लेते हैं? फेफड़ा से। अब कितना लोगों को लगता है कि हम लोग नाक से सांस लेते हैं? नहीं। अब नाक बंद कर लेंगे तो मुंह से भी सांस ले लेंगे, लेकिन ये दोनों ही श्वसन अंग नहीं है। हम लोग फेफड़े से सांस लेते हैं। इसके बाद कीट को देखेंगे तो कीट तो बेसिकली सभी लोग देखे ही होंगे। तो ये श्वास नली से सांस लेते हैं, जो कि ट्रेकिया जिसे बोलते हैं श्वास नली को, ये श्वास नली से सांस लेते हैं कीट। इसके बाद जलीय जीव देखेंगे तो जलीय जीव में बेसिकली मछली आती है। तो मछली गिल्स से सांस लेती है, जिसे हिंदी में गल्फर कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं श्वसन अंग। श्वसन अंग है हमारा, सबसे पहले आता है इसमें नासा छिद्र। तो नासा छिद्र इसमें सबसे पहले आता है नासा छिद्र। इसके बाद होता है नासा कपाट। देखिए श्वसन अंग मतलब 10 ऐसे अंग हैं ना जिसके द्वारा हमारे शरीर में सांस हम लोग लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है यहाँ से श्वसन नासा छिद्र चालू होता है। इसके बाद नासा कपाट, देखिए इसके बाद आता है नासा कपाट। नासा कपाट के नीचे हमारा आता है फायरिंग्स, जिसे हम लोग ग्रसनी कहते हैं। और ग्रसनी के बाद आता है लैरिंग्स, जिसे श्वास नली कहते हैं। श्वास नली कीड़े मकोड़े श्वास नली द्वारा सांस लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलेस, एल्वियली। और एल्वियली के बाद जो हमारा ऑक्सीजन होता है वह ब्लड में चला जाता है और ब्लड द्वारा माइक्रोकार्डिया सबको दे देता है जिसको भी जरूरत होता है ऑक्सीजन का। अब देखेंगे श्वसन फेफड़ा में हमारा किस तरह हो जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा नासा छिद्र होता है, यहाँ पे तो एक तो सिंपली फिगर बनाया है फेफड़ा का कि आप समझ लीजिएगा। नासा छिद्र इसमें नहीं दिखेगा, लेकिन ये जो हमारा इधर से ये आता है ना, इसको हम लोग ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी, ये हमारा हो गया ग्रसनी। इसके बाद जो ब्लड आता है ये सीधे आ जाता है फेफड़ा में, और फेफड़ा में से ये ब्लड आता है। ये जो डायरी दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई, और ये जो गुच्छों को समान आकृति है इसको ब्रोंक्यूलस बोलते हैं। तो अभी हम आपको बताए थे जो श्वसन मार्ग है उसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूलस होते हैं। तो अब ये फेफड़ा में आ जाता है। इसके बाद यह ऑक्सीजन को शुद्ध करके इसमें फेफड़ा द्वारा रक्त ब्लड में जाता है ऑक्सीजन, और ब्लड से पूरे शरीर में हमारा चला जाता है ऑक्सीजन। इसके बाद हम देखते हैं शरीर में कितना परसेंट वायु होता है। श्वसन हम आपको बता दिए थे। अब इसके बाद देखते हैं श्वासोच्छ्वास, यानी श्वसन श्वासोच्छ्वास को कह सकते हैं कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निःश्वसन और एक होता है निःश्वसन। तो यहाँ पे निःश्वसन एक होता है और एक होता है निःश्वसन।
मात्र 2 बिंदु का हेरफेर होता है इसमें। अब देखते हैं कि हम लोग सांस में क्या कितना परसेंट लेते हैं। तो बहुत लोग तो बताते हैं कि हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। देखिए मनुष्य जो है वो 78% नाइट्रोजन गैस लेता है और O2 यानी जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो हम लोग 21% लेते हैं और इसके साथ CO2 0.03% लेता है। अब इसके देखेंगे इतना तो हम लोग ले लिए, अब छोड़ते कितना है, तो लिए थे नाइट्रोजन 78% और जस के पास छोड़ दिए 78%। अब यहाँ पे ऑक्सीजन लिए थे 21%, लेकिन छोड़े हैं 17%, 4% का हेरफेर होता है। और जो हमारा CO2 होता है वो 4% हम लोग छोड़ते हैं। अब ऐसे तो कहने का कोई बोलता है कि मनुष्य सांस ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, लेकिन